तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, और इसमें हम हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन में करेंगे I इक्वल टू R। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं कहीं 3 रेज को लेकर किया गया है, कहीं 2 रेज को लेकर किया गया। 3 क्यों लेंगे, ज्यादा उसमें जरूरत नहीं है 3 की, 2 में अपना काम चल जाता है। ठीक है ना। और रिफ्रैक्शन तो काफी आसान है। रिफ्रैक्शन उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम उसको यहां पे करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए नोट कीजिए, वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट using Huygens प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, हम यहां पे इसकी प्रूविंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान भी देना, डायग्राम भी बनाते जाएंगे और साथ ही साथ हम नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पे देखिए कि ये हमारे पास है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ठीक है, हमने मान लिया ये M और ये है N। Mn जो है ये क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इस Mn पे 2 रेज आ रही है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि Mn पे फर्स्ट रेज आ गई, ये अपने पास फर्स्ट रेज आ गई, और फर्स्ट रे और ये सेकेंड रेज है। बड़ी दिक्कत देते हैं बनाने में पैरेलल, लेकिन चलो अब जो भी दिक्कत देते हैं बनाना तो है ही। ये 2 रेज है। ठीक है, पैरेलल दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही है। ठीक है, चलो मान लो, अब हमने एज्यूम किया कि पैरेलल है तो है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ये चलो, अब जो भी है पैरेलल है। ठीक है, ये 2 रेज है, फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट रे है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले लेते हैं, I, और यहां से रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और ये जो रे है ये भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा ऊपर चली गई क्या रे, क्योंकि बेटा इसकी जरूरत पड़ती है। अब आप लोगों की तरह रूलर स्केल तो है नहीं मेरे पास कि उठाएं और बना लें। ठीक है, ये अपने पास है। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि जो सेकेंड रे है यहां पे, इसके साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, R। आता ही समझ में। फर्स्ट रे के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I, और सेकंड के लिए एज्यूम करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, R। तो नोट करो, लेट Mn इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट Mn इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, Mn is a reflecting surface. The 2 rays first and second, यहां देख सकते हो, the 2 rays first and second incident
the two rays first and second incident at the reflecting surface Mn. The two rays first and second incidence at the reflecting surface Mn. ठीक है. The angle of incidence for the first ray is I. The angle of incidence for the first ray is I, and angle of reflection for second ray is R, small r. The angle of incidence for the first ray is I, and angle of reflection for the second ray is R. ठीक है, ये हो गया. अब यहां देखिए, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए, और ए से हमने एक वेव फ्रंट ले लिया बी. ठीक है, तो ए बी हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट. वेव फ्रंट में आप भी जानते हो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर. अब अगर ये एब्सेंट होता Mn, तो क्लियर है कि ये जो रे ए से रिफ्लेक्ट हुई है, यहां से रिफ्लेक्ट होके गई, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये भी कहां जाती, आगे की तरफ जाती. जाती कि नहीं, यहां से यहां पे. और जितना टाइम लगता रे को बी से पी तक जाने में, अगर हम ये मान लें कि पी क्यू भी एक वेव फ्रंट है, तो जितना टाइम लगता रे को बी से पी तक जाने में, उतना ही टाइम लगता ए से क्यू तक जाने में. ठीक है, तो नोट करो, इफ सरफेस Mn इज एब्सेंट, इफ सरफेस Mn इज एब्सेंट, if surface Mn is absent, then time taken by the ray from B to P, then statement इसमें है केवल प्रूविंग, सबसे ज्यादा time taken by the ray from B to P same as the A to Q. कोई भी रे B से P तक जाने में जो टाइम लेगी वही लेगी A से Q तक. Time taken by the ray from B to P same as the A to Q. Because of that AB and PQ क्या है, आर वेव फ्रंट. इसमें दोनों पार्टिकल क्या होंगे, जो यहां पे होंगे, देखो A और B पर वो सेम फेज में होंगे, और P और Q पर भी जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में. तो क्लियर है, इफ सरफेस Mn is absent, then time taken by the ray from B to P same as the A to Q. ठीक है, लेट T, लेट ब्रैकेट में लिख लो, लेट T, तो क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू AQ इक्वल टू CT, वेयर C इज क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट. जो C हमारा है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. AB वेव फ्रंट है, AB क्या होगा, 90. ठीक है, अब एक स्टेप और हम इसमें करेंगे. हम क्या करेंगे इसमें कि एक आर्क लेंगे छोटा सा, एक आर्क लेंगे जिसका सेंटर क्या होगा A, और लेंथ कितनी होगी AQ. तो और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहां से वो करेंगे ज्वाइन. एक आर्क लेंगे, सेंटर A होगा, और हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट कर देंगे. तो ये जो आर्क है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को कहां पे कट कर रही है, D पे. तो क्लियर है कि AQ किसके इक्वल होगा, AD के होगा. अब यहां पर ये रे भी रिफ्लेक्ट कर गई, ये भी रे रिफ्लेक्ट कर गई, तो जो पार्टिकल D और P पर होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में. क्यों, देखो रे यहां से आई, ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये आगे गई, ये आगे चलती गई चलती गई चलती गई, अब फिर ये भी यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, नहीं फिर डबल रिफ्लेक्शन मिल गया हमें. इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल D और P पर होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम फेज में.
तो यहां पर भी ये क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट, यहां पे बनेगा। तो नोट करो, कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ, कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ AQ, consider an arc of length AQ where A is at center, where A is at center, A सेंटर पर है, ठीक है। आगे नोट करो, the arc cut first reflected ray, the arc cut first reflected ray at D, the arc cut first reflected ray at D। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लिख सकते हैं PP इक्वल टू AQ इक्वल टू AD इक्वल टू CT हो जाएगा। BP किसके इक्वल है, AQ के, AQ किसके इक्वल है जब कट किया, तो AD के, ये किसके इक्वल होगा, CT, और ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। आगे नोट करो, देयरफॉर D and P are in same phase, therefore D and P are in same phase, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्ट हो गए अब, ठीक है। AP बिफोर रिफ्लेक्शन, देखो यहां पे बिफोर रिफ्लेक्शन, और DP आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी दोनों क्या आ गए, सेम फेज में। बस इस चीज को ध्यान रखना, ये बिफोर रिफ्लेक्शन है एक वेव फ्रंट A और B पर, और DP आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों पार्टिकल क्या आ जाएंगे, सेम फेज पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D एंड P आर इन सेम फेज, देयरफॉर DP क्या होगा, विल बी वेव फ्रंट, ठीक है। इतना हो गया, अब बस अपना काम हो गया, स्टेटमेंट इतना होता है। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखो, ये बताइए ये आई है, तो ये वेव फ्रंट है ना, एक हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे, तो ये अगर 90 पे है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, कोई दिक्कत, ये 90 माइनस आई। अच्छा ये क्या हो जाएगा 90, अगर ये 90 माइनस आई तो ये क्या हो गया, यहां से ये हो गया आई, ठीक है। इसी तरह से ये आर है, ये नॉर्मल है ना, आप चाहो तो लिख भी सकते हो N1 फर्स्ट नॉर्मल, और ये हो जाएगा N2 सेकेंड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है और ये वेव फ्रंट है, कौन सा, PD, तो ये R होगा, तो यहां से ये हो जाएगा 90 माइनस R। अच्छा ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो ये R है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 90 माइनस R है, तो ये क्या हो जाएगा R, ठीक है। अब बस हमारा काम हो गया, बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ADP, ठीक है, ABP एंड ट्रायंगल ADP, तो क्या हो जाएगा BP इक्वल टू AD, BP इक्वल टू AD। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया, और एंगल MBP इक्वल टू एंगल PDA, देख सकते हो ईच 90, देखो एंगल ABP, ठीक है ना, अरे सॉरी M नहीं A होगा, एंगल ABP इक्वल टू एंगल PDA, दोनों के दोनों क्या है 90, और लास्ट AP इक्वल टू AP, कैसे,
कॉमन लाइन, कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADP। कैसे, साइड एंगल साइड, SAS हो जाएगा। अब देखो यहां से, तो इसका अपोजिट कौन सा है, BP का अपोजिट I, और BP किसके इक्वल है, यहां देखो AD के, तो AD का अपोजिट कौन सा है, R। कैसे, CPCTC, तो I इक्वल टू R प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना होता है यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप नोट कर लो, या आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपना इतना हो गया, आगे नोट करो। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट हेडिंग, a refraction of light using Huygens principle। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली उसके, और रिफ्लेक्शन के, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा है। यहां पे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ये कर सकते हैं हम लोग, सेकंड MCV डाउन कर दो, ठीक है। हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज करके हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन का यूज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ जगह म्यू से डिनोट किया गया है, कुछ जगह N से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, हम इसमें एज्यूम करेंगे कि यहां पे ये यहां पे कोई भी यहां पे मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N, और ये क्या है, एयर, ठीक है। तो इसमें जो लाइट की स्पीड है हम मानेंगे स्मॉल v, और एयर में लाइट की स्पीड क्या है, स्मॉल c। यहां पर भी हम टू रेज को क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, ये दोनों पैरेलल रेज होंगी। चलो एयर तो यहां लिख दें, एयर तो हर जगह लिखने में क्या है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी दो पैरेलल रेज, सही है। ये पहले ठीक थी, अरे चलो ठीक है, पहले भी सही थी, अब भी सही है, दोनों पैरेलल रेज हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, और एयर में इनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c, ठीक है। यहां पर भी सेम कंडीशन है, ये जो रे आ रही है ना, तो फर्स्ट इंसिडेंस रे के लिए नॉर्मल क्या है, n1 हम ले लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I, और सेकंड इंसिडेंस जो रे आ रही है, और इसके साथ क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जूम कर लें, R, ठीक है। और ये कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। इसमें हम जूम कर लें, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v, ठीक है। तो नोट करो, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम with respect to air, let the refractive index of the medium with respect to air is small n, let the refractive index of the medium
विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज स्मॉल एन, एम बोला था कि एन बोला था, एन ही होगा, एम तो होता ही नहीं, ठीक है, एम तो हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज स्मॉल सी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज स्मॉल सी, एयर में जो लाइट की स्पीड है वो क्या, स्मॉल सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल वी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्मॉल वी, ठीक है। अब यहां देखो, ये भी तो नोट करना पड़ेगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट रे इज आई, the angle of incidence for first ray is I, and angle of refraction for second ray is small r. अब इसका हम नाम लिख लें, देखो ये P है और एक Q है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि PQ हमारा क्या है, वेव फ्रंट बिफोर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इसको नाम लिख दें A, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन PQ वेव फ्रंट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या है, AB वेव फ्रंट है, ठीक है, नोट करो, बिफोर रिफ्रैक्शन, before a refraction PQ is the wave front, and after refraction AB is the wave front. Before a refraction PQ is the wave front, and after refraction AB is the wave front. refraction के बाद AB अपना क्या हो गया, वेव फ्रंट हो गया। अब यहां समझना, तो इसका मतलब यह है, देखो ध्यान से, PQ पे जो पार्टिकल्स होंगे और AB पर जो होंगे ये क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज में होने का मतलब यह है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पता चला कि दो आदमी यहां से जा रहे हैं और यहां कोई जंक्शन पॉइंट है ए पे जाके रास्ता कुछ ऐसे हो गया और फिर यहां पे बी पे आके फिर मिल गया। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट आदमी वो इससे गया और सेकंड पर्सन इससे गया, और यहां जाने के बाद फिर से पॉइंट बी के बाद से ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जितना टाइम लगेगा ए को बी तक इस रास्ते जाने में उतना ही टाइम लगेगा दूसरे आदमी को ए से बी तक इस रास्ते जाने में, टाइम सेम होगा। ऐसे होगा ना, यहाँ के दोनों अलग अलग हो गए, फिर इसकी स्पीड ज्यादा है और फिर फाइनली यहाँ पे आके दोनों एक साथ जाने लगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग हुए और यहाँ पे फिर दोनों साथ हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि यहां से यहां तक जाने में, अरे ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो, सुबह 8 बजे दोनों बिछड़ गए, पुरानी मूवी की तरह नहीं, कुंभ के मेले वाले, ठीक है, और फिर 10 बजे दोनों एक साथ फिर यहां चलते हुए दिखे। इसका मतलब इनको यहां से ए से बी तक, सी से ए सी बी तक जाने में टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। और इनको इस पाथ को पूरा करने में, कौन सा, ये जो पाथ है ADB, यहां तक भी जाने में कितना टाइम लगा, 2 आवर, क्योंकि पहले यहां साथ में है फिर यहां अलग हुआ फिर यहां फिर साथ में जाने लगे। इस ड्यूरेशन में दोनों लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई इनकी स्पीड ज्यादा होगी ना, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ा, बट दोनों के क्या होंगे, एक साथ जा रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहां पे है, रिफ्लेक्शन से पहले, रिफ्रैक्शन से और रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों वेव फ्रंट है, मतलब कि PQ और AB ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज में होंगे तो जितना टाइम लगेगा Q को A तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा P को कहां तक जाने में, B तक। तभी तो इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इनकी स्पीड कम होगी, इन्हें कम डिस्टेंस कवर करना है, फिर दोनों एक साथ चले गए, ठीक है। तो नोट करो, सिंस PQ एंड AB आर वेव फ्रंट, since PQ and AB are wave front
since PQ and AB are wavefront, therefore time taken by the ray from Q to A, therefore time taken by the ray from Q to A same as the P to B, ठीक है। लेट स्मॉल t, तो ये आपको पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही है ना। तो डिस्टेंस पहला कितना है, AQ, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस AQ हो गया यहां से यहां तक। स्पीड क्या है यहां पे लाइट की, एयर में c, तो यहां पे लाइट की स्पीड हो गई c और टाइम t, तो AQ इक्वल टू क्या आ गया, CT। और सेकंड क्या है, BP, तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू T, क्योंकि यहां स्पीड क्या है V, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पे कंसंट्रेट करो, ये क्या है यहाँ पे I, तो ये अगर I होगा और ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा बेटा, 90 माइनस I, और ये भी 90 होता है तो ये क्या हो जाएगा I। ये अगर R है तो ये क्या होगा 90 माइनस R। अच्छा ये भी 90 होता है तो ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। तो N इक्वल टू यहां से क्या हो गया, साइन I परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा AQ अपॉन AP, ये हो जाएगा AQ अपॉन AP, यही होगा। इस ट्रायंगल की बात करें ये परपेंडिकुलर है ना अपॉन AP, और साइन R कितना होगा डिवाइडेड बाय साइन R, बताओ BP अपॉन AP होगा कि नहीं, साइन R ये BP अपॉन AP, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से AP से AP तो कैंसिल हो गया, N कितना आ गया AQ अपॉन BP, ठीक है। तो N क्या हो जाएगा, AQ की जो वैल्यू कितनी है CT, और BP कितना है BT, तो यहां से आ गया N इक्वल टू C अपॉन V, तो ये प्रूविंग हो गया, यानी N इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू C अपॉन V, ये हम लोगों ने यहां प्रूव किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो ये वेव फ्रंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हमारे पास बात आती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।